नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा प्रणाली भाषाई बाधाओं से दूर होनी चाहिए ताकि प्रतिभा को पनपने का अवसर मिल सके। सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 24 घंटे टीका लगाने की अनुमति दी। भारत का पहला स्वदेशी कोविड टीका कोवैक्सीन 81% कारगर साबित हुए। असम सरकार ने पहली कक्षा से 9वीं तक के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर भी प्रोन्नत करने का फैसला किया। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आज से गुजरात के केवड़िया में शुरू होगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। भारत मैरीटाइम इंडिया समिट के अवसर पर आज चाबहार दिवस मनाएगा। म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए। और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा या ड्रॉ कराना होगा। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि शिक्षा प्रणाली को भाषाई बाधाओं से मुक्त करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा को पनपने के अवसर मिल सके। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इस प्रयोजन के लिए एक अभियान की तरह लागू किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों का प्रभावकारी कार्यान्वयन विषय पर वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भाषा के विद्वानों और विशेषज्ञों को देश में उत्कृष्ट विषय वस्तु भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने पर ध्यान देना चाहिए। इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। देश के यूनिवर्सिटी, कॉलेज और R&D इंस्टीट्यूशंस को मैं बेहतर सिनर्जी आज हमारे देश के सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए ग्लू ग्रांट का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अभी 9 शहरों में इसके लिए जरूरी मैकेनिज्म तैयार किए जा सके। साथ ही अप्रेंटिसशिप पर, स्किल डेवलपमेंट और अपग्रेडेशन पर इस बजट में जो बल दिया गया है वो भी अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चिकित्सा, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे सभी क्षेत्रों में सामग्री भारतीय भाषाओं में तैयार की जानी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण और गरीब व्यक्ति जो स्थानीय भाषा के अलावा कोई भाषा नहीं जानते हैं, उनमें भी प्रतिभा के धनी लोगों की कमी नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है कि भाषाई बाधाओं के कारण प्रतिभा के विकास में कोई रुकावट न आए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं का विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया की टॉप 50 इनोवेटिव कंट्रीज में शामिल हो चुका है और निरंतर सुधार कर रहा है। उच्च शिक्षा, रिसर्च और इनोवेशन को निरंतर प्रोत्साहन से स्टूडेंट्स और यंग साइंटिस्ट के लिए नए अवसर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में कोविड टीकाकरण के लिए समय सीमा को हटा दिया है और 24 घंटे टीका लगाने की अनुमति दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि अस्पतालों के लिए ये जरूरी नहीं है कि वे टीकाकरण के लिए एक निश्चित कार्यक्रम का अनुसरण करें।
अस्पताल किसी भी समय टीकाकरण कार्यक्रम को बढ़ा सकते हैं। ये व्यवस्था निजी और सरकारी दोनों अस्पतालों पर लागू होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इससे टीकाकरण अभियान को गति देने में मदद मिलेगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसके पात्र बन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों के परामर्श से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण स्लॉट 15 दिनों से 1 महीने के लिए खोलने चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि उसके पास टीकों का पर्याप्त स्टॉक है और वह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक खुराक उपलब्ध कराएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि उन्हें राज्य और जिला स्तरों पर टीके के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना और इसी तरह की राज्य स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के तहत पैनल में शामिल सभी निजी अस्पतालों को भी कोविड टीकाकरण केंद्र के रूप में अनुमति देने का निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। देश में अब तक कुल 1,63,14,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कल 6,92,889 लोगों को टीके लगाए गए। देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगाने का काम शुरू हुआ था। कोविड टीकाकरण के अगले चरण की शुरुआत 1 मार्च को हुई थी। इसमें वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त 45 या अधिक आयु के लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ साथ समय का मूल्य के महत्व को समझते हैं। इससे पहले सरकार ने मंगलवार को नियमों में ढील देते हुए सभी निजी अस्पतालों को टीकाकरण की अनुमति दी थी। साथ ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाभार्थियों को टीकाकरण करने की समयावधि को भी समाप्त कर दिया गया है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल दिल्ली के सेना अस्पताल में कोविड का पहला टीका लगवाया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कोविड का पहला टीका लगवाया था। गुजरात में कल 60,000 से अधिक लोगों ने कोविड का टीका लगवाया। टीका लगवाने वालों में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति शामिल थे। टीके से विपरीत असर का कोई मामला सामने नहीं आया है। ब्यौरा हमारे अहमदाबाद संवाददाता से। गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य में 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह 2,17,779 लोगों को टीके की दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है। राज्य सरकार ने दावा किया है कि कोविड-19 संक्रमण का फैलाव राज्य में पूरी तरह नियंत्रण में है। इस बीच पिछले 24 घंटों में राज्य में संक्रमण के 475 नए मामले सामने आए, जबकि स्वस्थ होने वाले 358 मरीजों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक कुल 2,64,195 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। इस वक्त राज्य में 2,638 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 39 मरीज वेंटिलेटर पर है। अहमदाबाद में कल एक मरीज की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से मरने वाले मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 4,412 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में 1,04,913 स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का दूसरा टीका लगाया जा चुका है। राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से अब तक कुल 6,85,195 लाभार्थियों को टीका लगाया गया है। इस बीच राज्य में अब तक 2,60,737 रोगी कोविड संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 99.28% हो गई है। बिहार में सक्रिय मामले में भी लगातार कमी आ रही है। फिलहाल केवल 348 रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया जोरों पर है। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने 13 और प्राइवेट अस्पतालों में टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अभी तक लगभग 13,72,000 लाभार्थियों ने कोविड-19 प्रतिबंधक टीके लगवा लिए हैं। राज्य का आरोग्य विभाग तथा मुंबई महापालिका द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कल 45 साल से ज्यादा उम्र वाले तथा विभिन्न बीमारियों का सामना करने वाले लगभग 4,500 लोगों ने टीके लगवा लिए तथा 31,000 से ज्यादा बुजुर्गों ने भी टीकाकरण मुहिम में सहभागिता दर्ज की। बीएमसी के मुताबिक उम्मीद से ज्यादा लोग टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। पिछले 3 दिनों में लगभग 20,000 बुजुर्ग तथा 45 साल से ज्यादा उम्र के बीमार लोगों ने टीके लगवा लिए। इसी उत्साहजनक प्रतिसाद के कारण मुंबई तथा आसपास के इलाकों में आज से और 13 निजी अस्पतालों में टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध की जाने वाली है। आकाशवाणी समाचार के लिए जीवन भावसार, मुंबई।
कोविड का टीका लगवाने वाली वरिष्ठ नागरिक मधु गोपाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वे इस टीकाकरण की प्रक्रिया से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्हें नई दिल्ली के मैक्स अस्पताल में कोविड टीका लगाया गया था। उन्होंने बताया कि टीका लगवाने के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वे तत्काल अपने सामान्य कामकाज में लग गईं। मैं मार्च महीना में 1 तारीख को वैक्सीनेशन लेने गई थी। मैं ऑनलाइन बुक कराई थी। साकेत मैक्स हॉस्पिटल में मेरी वैक्सीनेशन थी। वहाँ बहुत ही अनुशासन से काम चल रहा था। 3 कमरे थे, एक में ऑब्जर्वेशन, एक में वैक्सीनेशन एंड 3rd रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए लोग बैठे हुए थे। सारे लोग सेवा भाव से काम में जुड़े हुए थे। उनके मनोभावना से मेरी उनके लिए श्रद्धा बढ़ती चली गई। मैं बहुत खुश हूँ इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया। मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी। कोई रकम की तकलीफ मेरे को नहीं महसूस हुई थी। स्वदेश में निर्मित कोविड टीका कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण में 81% कारगर साबित हुई है। इस परीक्षण में 21 स्थानों से 25,800 लोगों ने भाग लिया। ये टीका भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के सहयोग से विकसित किया है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि स्वदेशी वैक्सीन का 8 महीने से कम समय में पूरा किया जाना आत्मनिर्भर भारत की उभरती शक्ति का परिचायक है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एल्ला ने बताया कि ये टीका कोविड के नए स्ट्रेन से निपटने में भी प्रभावशाली होगा। आकाशवाणी से बातचीत में सफदरजंग अस्पताल में यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त मरीजों के लिए ये टीका काफी प्रभावशाली है। जो पेशेंट्स किडनी फेलियर के हैं और या तो डायलिसिस पर हैं या वो किडनी ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, उन पेशेंट्स के लिए ये वैक्सीन बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी इसमें डाउन है और जैसा हम जानते हैं जिनको क्रॉनिक किडनी डिजीज होता है इनकी इम्यूनिटी नॉर्मल पेशेंट से कम होती है। तो इनको तो डेफिनेटली जो है आगे बढ़कर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.06% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि बीते एक दिन में 13,000 से अधिक लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 1,08,12,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बीते एक दिन के दौरान 15,000 नए मरीजों की पुष्टि हुई। दिल्ली में कल 240 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में इस महामारी से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 6,39,921 हो गई है। कोविड से अब तक 6,27,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल 1,584 लोगों का इलाज चल रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से कहा है कि वे नई बीमारियों और महामारियों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहें। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने अज्ञात और अचानक उभरने वाली वैश्विक महामारियों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता जताई है। ग्लोबल बायो इंडिया के समापन सत्र और पुरस्कार वितरण कार्यक्रम को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए श्री नायडू ने ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हाल के समय में जैव प्रौद्योगिकी विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों की रीढ़ के रूप में उभरी है। श्री नायडू ने कोविड महामारी से उत्पन्न स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अथक प्रयास करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सराहना की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा प्रणाली भाषाई बाधाओं से दूर होनी चाहिए ताकि प्रतिभा को पनपने का अवसर मिल सके। सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 24 घंटे टीका लगाने की अनुमति दी। भारत का पहला स्वदेशी कोविड टीका कोवैक्सीन 81% कारगर साबित हुआ। असम सरकार ने पहली कक्षा से 9वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर भी पदोन्नत करने का फैसला किया। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आज से गुजरात के केवड़िया में शुरू होगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। भारत मैरीटाइम इंडिया समिट के अवसर पर आज चाबहार दिवस मनाएगा। म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए और भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद में खेला जाएगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में प्रवेश के लिए भारत को ये मैच जीतना होगा या ड्रॉ कराना होगा। असम के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पहली से 9वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा।
शिक्षा विभाग के आयुक्त सचिव के आदेश में कहा गया है कि इसके लिए परीक्षा देने की बाध्यता नहीं होगी। विद्यालयों ने वार्षिक परीक्षाएं आयोजित की थीं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य नहीं था। आदेश में ये कहा गया है कि अगले सत्र की कक्षाएं 1 अप्रैल से शुरू होंगी। ये आदेश असम के सभी गैर सरकारी स्कूलों पर भी लागू होगा। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इरकॉन इंटरनेशनल में सरकारी शेयरों की बिक्री को कल व्यापक समर्थन मिला। एक ट्वीट में श्री पांडे ने कहा कि गैर खुदरा निवेशकों ने इसे 3.3 गुना दाम पर खरीदा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रीन शू विकल्प इस्तेमाल करने का फैसला किया है। खुदरा निवेशकों को आज बोली लगाने का अवसर मिलेगा। गुजरात के केवड़िया में 3 दिवसीय संयुक्त कमांडर सम्मेलन आज से शुरू होगा। इस वार्षिक आयोजन में तीनों सेनाओं की संयुक्त कमान, रणनीति, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों पर विशेष रूप से चर्चा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के शीर्ष कमांडरों को संबोधित करेंगे। वायु रक्षा कमान और समुद्री कमान भारतीय सशस्त्र बलों की प्रतिबंधित योजना का हिस्सा है। इसकी घोषणा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने पिछले साल की थी। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की संयुक्त बटालियन के साथ मिलकर आतंकवादियों के ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त दल ने पुलवामा जिले के अवंतीपोरा क्षेत्र के सीर पस्तूना जंगल के क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का पता चलने पर उसे ध्वस्त कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन के निमंत्रण पर आज सरकारी दौरे पर ढाका जा रहे हैं। इस यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि विदेश मंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच पिछले वर्ष 17 दिसंबर को ही प्रधानमंत्री स्तर की वर्चुअल शिखर बैठक के बाद हो रही है। मैरीटाइम इंडिया समिट के अवसर पर आज चाबहार दिवस मनाया जा रहा है। इसका आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। इसमें रूस, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, ईरान और उज्बेकिस्तान के मंत्री भाग लेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर मंत्री स्तरीय समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि पोत परिवहन मंत्री मनसुख लाल मांडविया मुख्य भाषण देंगे। इसके बाद 2 वेबिनार सत्र भी आयोजित होंगे, जिनमें बंदरगाहों के ढांचागत विकास और व्यापार संवर्धन तथा क्षेत्रीय संपर्क विषय पर चर्चा की जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया श्रीलंका वायुसेना के एयर मार्शल सुदर्शना पथिराना के निमंत्रण पर कल कोलंबो पहुंचे। श्री भदौरिया श्रीलंका वायुसेना के कोलंबो में आयोजित एयर शो में भाग लेंगे। श्री भदौरिया श्रीलंका के सुरक्षा बलों के प्रमुखों के साथ बातचीत भी करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज आंध्र प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर तिरुपति पहुंचेंगे। वे आईआईटी तिरुपति में विद्यार्थियों और प्राध्यापकों के साथ विचार मंथन अधिवेशन में हिस्सा लेंगे। वे एक अस्पताल का उद्घाटन भी करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि म्यांमा में कई कस्बों और शहरों में सेना द्वारा प्रदर्शनकारियों को कुचलने के लिए की गई कार्रवाई में कम से कम 38 लोग मारे गए हैं। म्यांमा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने न्यूयॉर्क में बताया कि 1 फरवरी को सरकार का तख्ता पलटे जाने के बाद से बुधवार से सबसे रक्त रंजित दिन रहा। उन्होंने कहा कि अब तक 50 लोगों की जानें जा चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर आकाशवाणी विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली महिलाओं के सम्मान में उनकी गाथा की श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रतसड़ कला गांव की पूर्व ग्राम प्रधान स्मृति सिंह ने अपने गांव और ग्रामवासियों के विकास के लिए शानदार काम किए हैं। इस श्रृंखला में प्रस्तुत है हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट। स्मृति सिंह अपने गांव में महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने पर लगातार काम कर रही हैं। वह ग्रामीणों की परेशानियां दूर करने के लिए उनके साथ घंटों समय बिताती हैं। वो अपने गांव में महिला सशक्तिकरण पर भी काम कर रही हैं। गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी और कच्ची सड़कों की थी। इससे निपटने के लिए उन्होंने जगह जगह आरओ प्लांट लगवाए, सड़कों का निर्माण किया। आकाशवाणी से बातचीत में स्मृति सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य गाँव में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को बढ़ावा देना है। मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा स्कूल एक जो है
कायाकल्प योजना के तहत बनाया, बाकी भी स्कूल्स कायाकल्प योजना के तहत बनाए। सरकारी स्कूल में लड़कियों के लिए और सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स भी लगवाई। जो एक भी एसएचजी नहीं थी, मैंने एसएचजी 1 से लेकर के अब मेरे यहाँ 8 एसएचजी बन चुकी हैं। मैंने बच्चियों को सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग दिया, एसएचजी को जो है फूड प्रोसेसिंग और अगरबत्ती बनाने की ट्रेनिंग दी है। मैंने अपने यहाँ की एसएचजी महिलाओं और लड़कियों को निःशुल्क सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दिलवाई है। स्मृति कई नामी कॉरपोरेट कंपनियों में भी काम कर चुकी हैं, लेकिन उन्होंने चकाचौंध भरी जिंदगी का साथ छोड़ गांव की मिट्टी से जोड़ने का फैसला किया। उनके कार्यों को समय समय पर राज्य सरकार द्वारा सराहा भी जाता है। दीक्षा सक्सेना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर कहा है कि वो दक्षिण सूडान सरकार की क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि के प्रयास को समर्थन देता रहेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के दूत और प्रतिनिधि नागराज नायडू ने सुरक्षा परिषद की बैठक में कहा कि भारत का दक्षिण सूडान के लोगों के साथ काफी पुराना संबंध है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से कल मंजूर कर लिया। भारत का ये प्रस्ताव बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल समेत 70 से अधिक देशों द्वारा सह प्रायोजित था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में रूस के मिशन ने इस पहल के लिए भारत को धन्यवाद दिया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह पक्की करने के लिए भारत को इस मैच में सिर्फ जीत या ड्रॉ की जरूरत है। न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है। भारत 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 2-1 से आगे है। बैडमिंटन में स्विट्जरलैंड के बासेल में स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु ने जीत के साथ ही अपने अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कल तुर्की की नेसलिहान यिगिट को 21-16, 21-19 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने समीर वर्मा को 18-21, 21-18, 21-11 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। पुरुष डबल्स के पहले दौर में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने स्कॉटलैंड के क्रिस्टोफर ग्रिमले और मैथ्यू ग्रिमले की जोड़ी को 21-18, 19, 21, 21-16 से हराया। हालांकि एचएस प्रणॉय नीदरलैंड्स के मार्कोलॉफ से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इस बीच 6 बार के विश्व चैंपियन भारत की एमसी मैरीकॉम स्पेन के कास्टेलॉन में बॉक्सम एलिट अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 51 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में मैरीकॉम ने इटली की जोर्डाना सोरेंटिनो को पराजित किया। इस तरह मैरीकॉम ने भारत के लिए 1 पदक पक्का कर लिया है। रेल मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेल मंडलों को रेलवे स्टेशनों पर विश्राम गृहों के कमरों को फिर से खोलने पर निर्णय लेने की अनुमति दे दी है। इसके लिए स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के कोविड दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, भारत बायोटेक का स्वदेशी कोविड टीका कोवैक्सीन के परीक्षण के नतीजे अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है कोवैक्सीन 81% कारगर। तीसरे चरण का नतीजा जारी। भारत में अब तक का सबसे बड़ा परीक्षण। नेजल वैक्सीन का ट्रायल जल्द। अगले हफ्ते परीक्षण होने की संभावना। जनसत्ता का कहना है सरकार ने हटाई समय की बाध्यता। स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से पत्र लिखता है अब रोज लगेंगे कोरोना के टीके। ठीक हो चुके लोगों में कोविशील्ड का असर तेज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाया कोरोना का टीका। दैनिक जागरण लिखता है 24 घंटे के दौरान 24 राज्यों में कोरोना से नहीं हुई एक भी मौत। 5 राज्यों में ही कोरोना के लगभग 80% सक्रिय मामले। दैनिक भास्कर का कहना है हमारी वैक्सीन बनाने की क्षमता 150 खुराक सालाना से बढ़कर 350 करोड़ हुई। सबसे सस्ती हमारी वैक्सीन, दूसरों को देने में भी हम सबसे आगे। हिंदुस्तान की खबर है सेवा क्षेत्र में तेजी साल के शीर्ष पर पहुंची। भारत सेवा व्यवसाय गतिविधि सूचकांक जनवरी के 52.8 से बढ़कर फरवरी में 55.3 पर पहुंचा। निजी क्षेत्र का उत्पादन भी पिछले 4 महीने में सबसे तेज गति से आगे बढ़ा। पीएमआई सूचकांक फरवरी में 57.3% पर पहुंचा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है बीमा एजेंट और ब्रोकर की शिकायत भी अब ऑनलाइन। शिकायतों के तुरंत निपटारे के लिए बीमा लोकपाल के नियमों में होगा
संशोधन। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनावों की सरगर्मी का अखबारों ने उल्लेख किया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मिठाइयों पर भी चढ़ा चुनावी रंग, पश्चिम बंगाल में खूब बिक रही है मोदी दीदी की तस्वीर वाली संदेश। ताइवान से अनानास आयात पर चीन के प्रतिबंध पर राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 4 दिन में 1 साल का अनानास खरीद ताइवानियों ने दिया चीन को जवाब। ड्रैगन के आयात पर रोक के फैसले ने जगाया राष्ट्रवाद। महान संगीतकार भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस महान संगीतकार की एक प्रस्तुति। हमारा सुर की नदियाँ हर दिशा से बहके सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, शिक्षा प्रणाली भाषाई बाधाओं से मुक्त होनी चाहिए ताकि प्रतिभा को पनपने का अवसर मिल सके। सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए 24 घंटे टीका लगाने की अनुमति दी। भारत का पहला स्वदेशी कोविड टीका कोवैक्सीन 81% कारगर साबित हुआ। असम सरकार ने पहली कक्षा से 9वीं तक के सभी विद्यार्थियों को परीक्षा में उपस्थित नहीं होने पर भी प्रोन्नत करने का फैसला किया। संयुक्त कमांडरों का सम्मेलन आज से गुजरात के केवड़िया में शुरू होगा। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने का भंडाफोड़ किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज बांग्लादेश के दौरे पर जाएंगे। भारत मैरीटाइम इंडिया समिट के अवसर पर आज चाबहार दिवस मनाएगा। और म्यांमार में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 38 प्रदर्शनकारी मारे गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।